सबसे पहले अपना नाम बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। प्रणाम भैया के चैनल में सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है गुड़िया गुड़िया जी। जी। तो ये बगल में जो है आपकी कौन है? मैं दीदी हूँ। दीदी है। जी। वो उस साइड में कौन है? मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड है। जी। तो इन दिनों आपका जो ये वीडियो है बहुत वायरल हो रहा है कि एक पति दो पत्नी है। आपको कैसा लगता है इनके साथ रहने में? कोई दिक्कत ऐसा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हम तीनों लोग बहुत अच्छे से ही रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये जो आपकी लव स्टोरी शुरू हुई है कैसे हुई बताने का प्रयास करिए। जी बिल्कुल। कैसे शुरू हुई, कब इनसे आपकी मुलाकात हुई पहली बार? एक रुमाल बनाते समय हमारा मुलाकात होता है इनसे। अभी हमारे हस्बैंड ही बताएंगे, जो कुछ होगा फिर हम बताएंगे। जैसे उन्हीं तो हरी झंडी आपको कहाँ कहाँ से मिलेगी इनसे शादी करने के लिए? पहले इनकी एक हफ्ता पहले शादी हो जाती है, उसके बाद जो है आपका इनसे लगाव शुरू होता है। तो हरी झंडी आपको किसके ज़रिए मिली? हमारी दीदी के जरिए मिली। दीदी के ज़रिए। तो आपको इन्होंने शादी किया उस समय कोई इतराज़ हुआ कि नहीं? हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया के चैनल में सभी का स्वागत है और हमारा नाम है सुमन। हमने करवाया शादी, तो क्यों कष्ट होगा? नहीं कराया, उसके पहले कुछ विचार तो आया होगा कराएंगे कहीं हमारा ही पत्ता न कट जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, तभी तो करवाए। शुरू से ही आपको भरोसा था कि हम तीनों लोग मिल के रह लेंगे? हाँ, शुरू से भरोसा था। तो अभी कितना दिन हो गया शादी हुई? लगभग 15 साल। 15 साल हो गया। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं हमारे बहन के, एक हमारे 2, हम 3, हमारे 3। अच्छा। जी। भैया जी, आपकी जो ये स्टोरी रही, पहले आपकी बड़ी भाभी शादी होती है, उसके बाद दूसरी वाली भाभी आती हैं, उसके बाद का जीवन आपका कैसे चल रहा है? दोनों में लड़ाई झगड़ा या आप में कुछ कभी ऐसा कुछ देखने को मिलता है? जैसे अगर लड़ाई झगड़ा होती भाई साहब, तो सबसे पहले आप सभी का भाई साहब के चैनल में हार्दिक स्वागत है उपम न्यूज़ में। और आप सब लोग प्यार दुलार बनाए रखिए। और मेरा नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज, और इसी नाम से हमारा चैनल भी है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। और इसके बाद हमारी जो शादी होती है, शादी होने के बाद, शादी होने के एक हफ्ते पहले हमसे रुमाल बनवाने आती हैं। रुमाल बनवाने आती हैं, इसके बाद हम उनका रुमाल नहीं बना पाते भाई साहब। ये समझ लीजिए कि यही हो सकता है, यही कमी रही हो कि रुमाल न बना पाने का। इसके बाद ये हमसे खुद कहती हैं कि गुड़िया कहती हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं, और शादी करेंगे तो आपसे करेंगे। हम मजबूरन समझ लिए कि या डर बस या फिर बस हमें शादी करना पड़ा। और 15 साल हो गया, आज तक का ना तो कभी तू मैं हुआ है, ना तो कभी किसी को डांटे हैं, ना तो मारे हैं। 15 साल से एकदम खुशी खुशी जीवन बीत रहा है, एकदम आनंद से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भैया, जब शुरुआत में उस समय कीपैड का ज़माना था मोबाइल में, जब आपके मोबाइल पे फ़ोन लगाती थी तो आप बोलते थे क्यों फ़ोन लगा रही हो? जस्ट शादी के बाद हाँ तो अक्सर ये आपको जवाब देती थी कि मैं गाना सुन रही हूँ। हाँ हाँ। उस समय आप कैसा फील करते थे कि एक बीवी घर में है, अगर दूसरी वाली कॉल कर रही है कोई लड़की, अगर कहीं अनबन ना हो जाए पहली वाली से? नहीं, जैसे हमें ऐसा कोई महसूस नहीं था कि क्या कि हमारी पत्नी बन जाएगी या हमें शादी करना पड़ेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। हम सोचते थे कि हमारी शादी हो चुकी है, हम तो एकदम मस्त हैं। अब गाना सुन रहे हैं, 2-4 दिन गाना सुनेंगे, इसके बाद अपना रुमाल लेकर जाएंगे। और नहीं बना है रुमाल तो हो सकता है पैसा मांगेंगी, यही हम सोच रहे थे। हो सकता है पैसा मांगेंगी गाना सुनने के बहाने। गाना सुन रही हो सकता है कि क्या है कि अपना पैसा ले लें, इसके बाद रुमाल वापस ले लें। और यही में दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत थी। लेकिन जब ये कहे 2-3 दिन बाद ये कहने लगी कि आपसे प्यार, आप जो डांटते हैं, ये गाना सुनती थी बार बार, हमें गुस्सा लगता था, हमें बार बार गुस्सा लगता था। एक दिन इनको डांट दिए, हम कहते पागल हो गए हो, तुम्हारे दिमाग उमाक है कि नहीं है? ये कहने लगी भाई साहब जो आप डांट रहे हो ये डांट हमें अच्छी लगती है, आपसे प्यार हो गया है, हम आपसे शादी करेंगे। तब हमारा दिमाग और खसक गया भाई साहब कि हमारी शादी अभी 1 हफ्ता हुआ, हमारी शादी हुए, इसके बाद अभी क्या पागलपन है? तो बताने लगे इनसे, और 2 दिन छुपाए रखे। हम सोचे हो सकता है मामला शांत हो जाए, प्यार का भूत चढ़ा हो सकता है 1-2 दिन में शांत हो जाए। फिर नहीं माने, फिर फ़ोन कहीं बार बार, तीसरे दिन तो फिर हमें नहीं रहा गया, तो इनसे बता दिया। हम कह लो झेलो, एक और आने वाली है। कहने लगी कौन है? आज की कहने लगी कौन है आने वाली है? हम कहे ऐसी ऐसी बात है, और शादी को मतलब बताए थे इनको। और इसके बाद कहने लगी नहीं, पहले तुम्हारा कभी चक्कर रहा होगा उनसे। हम कहे चक्कर वक्कर नहीं था हमारा, कुछ भी नहीं था। तो रुमाल बनवाने के चक्कर में समझ लीजिए कह रहे हैं कि हम तुझसे शादी करना चाहते हैं। ये कहने लगे लाओ देखो, बात करवाओ हमसे, देखते हैं कौन है। आपका जो लव स्टोरी शुरू हुआ इनसे, हाँ आपने नहीं शुरू किया, इन्होंने शुरू हाँ, किया? इन्होंने शुरू किया। उसका मुख्य जो है रुमाल है। मुख्य ये रुमाल हाँ। के जरिए आपको दो रुमाल भी है, रुमाल भी है, और पवन सिंह का साहब का गाना भी है।
रुमाल नहीं, ये पवन सिंह का गाना है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? और पवन सिंह का गाना है। पवन सिंह का गाना। हाँ, अगर पवन सिंह का गाना हम नहीं लगाए होते अपने काला टूट पे तो बस वही रुमाल तक रह जाती, इसके बाद झंझट खत्म हो जाती। लेकिन वही गाना सुनते सुनते एक दो दिन सुनी, इसके बाद हम गुस्सा में डांट दिए इनको, और डांटने के बाद ये कहने लगे कि वही डांट तो मुझे अच्छी लगती है, आपसे क्या लगता है कोई और पवन सिंह का गाना लगाएगा तो नंबर लग जाएगा कि नहीं? भाई साहब ये हम नहीं बता सकते हैं। और एक बार लगा दीजिए। नहीं, लगा लीजिए, ट्राई कर लीजिए। नहीं भाई साहब, ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, तो भाभी जी को, जो पहली वाली भाभी थी जिनकी एक हफ्ता पहले आपसे शादी हुई थी, उनको कितने दिन बाद आप बताए इस मामले में? इनको हम 2 दिन बाद बताए, जब ये बता दी कि नहीं हम आपसे प्यार करते हैं, शादी करने वाले हैं, तो हम 2 दिन छुपाए रखे। हम सोचे हो सकता है प्यार का भूत चढ़ा, हो सकता है शांत हो जाए 2 दिन में, लेकिन फिर तीसरे दिन कहती हैं आपसे शादियाँ करेंगे तो आपसे करेंगे, और नहीं तो कुछ कर जाएंगे तो आप झेलना। फिर हमारा नंबर आपके मोबाइल में छप गया है। हम सोचे भाई साहब, इधर हमारे बगल में एक कांड हुआ था उस समय, हम सोचे हो सकता है कि हमारी खटिया खड़ी होने वाली है, अब जेल के पीछे जाने वाले हैं, तब सोचे अब दिक्कत हो जाएगी, तब इनसे बता दिए। तभी भैया बोल रहे थे आपके 10 ना जो है घी में पड़ गए थे। भाई साहब ऐसी कोई बात आप तो नहीं है। सोच रहे थे कि मिल जाए तो नहीं हाँ, नहीं, अभी ऐसा पहुंचे कुछ नहीं हुए सोचे हैं, थे, एक जगह कवरेज ऐसा में कुछ नहीं सोचे थे, लेकिन अब वीडियो शूट ऊपर वाले कर की हो सकता है मर्जी रही हो, और कुछ भी ठीक है। समझ लीजिए कि लाख कोशिश करने के बाद भी हमें शादी करना पड़ा। तो जब इन्होंने एक बार कह दिया और भाभी ने हरी झंडी दे दी, तो उसके बाद समस्या ये होती है कि जब जहाँ इनका घर है, इनकी मम्मी है, इनके पापा हैं, इनके घर में और सदस्य हैं, वो लोग कैसे माने? वो लोग जैसे भाई साहब, जैसे हमारे जो ससुर जी हैं, वो गुड़िया के पापा, वो बम्बई में रहते थे, और इसके बाद ये अपने मम्मी को बार बार कहते थे कि मम्मी शादी करा दो उनसे, नहीं तो हम कुछ कर जाएंगे। इनकी मम्मी हार के ले जाकर मंदिर में शादी करवा दी। उनके पापा को पता 1.5-2 महीने बाद चला। जिस समय शादी हुई कौन कौन गया था आपके घर से? हमारे घर से सिर्फ हम गए थे, ये गई थी, और एक हमारे भाई थे, 3-4 लोग गए थे बोलेरो में। इसके बाद इनकी मम्मी इनको लेकर आई। बलवंत, अब थोड़ा सा इंटरेस्टेड चीज़ पूछा। हाँ, जैसे पहले, तो उसके बाद जब 1 सप्ताह बाद ये आती हैं तो कैसा रहता है? पहले ज़्यादा मज़ा था कि आने के बाद में? नहीं, जैसे पहले मज़ा था वैसे अभी मज़ा है। नहीं, उस समय की बात बता रहा हूँ जब आप लोग की शादी हुई। हाँ सही है, जैसे पहले भी मज़ा था वैसे अभी मज़ा है, अच्छा, कोई फ़र्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। नहीं, कितने बच्चे हुए हैं अभी? हमारे 2 हैं और हमारी बहन के 3 तो बच्चे आप हैं और हमारे। किसी को सलाह देंगे ऐसा करने के लिए? नहीं, जो भाई साहब, तो हम दोनों बहन कितना, तो कोई सही से रह नहीं सकता है, सब में झगड़ा लड़ाई हो जाता है सब बहन में, लेकिन हम 2 बहन में कभी नहीं नहीं, हुआ। जैसे आप लोग भी इंसान हो, आप लोग रह सकते हो तो और कोई क्यों नहीं रह सकता? हाँ सही है, सभी लेकिन इंसान है का, सबका सभी दिमाग शैतान है, अलग सभी होता है। इंसान है। सभी नहीं नहीं, रखें। कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं रह सकते? हाँ बिल्कुल रह सकते हैं, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल रह सकते हैं। जैसे हम इंसान वैसे सब लोग इंसान है, एक नहीं। नहीं 4 रख सकते हैं, हम क्या कह रहे हैं नहीं, भैया? अक्सर ये होता है कि एक बीबी रहती है तो दूसरी आती है तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है ना। हाँ मान रहे हैं आपकी बात, यहाँ तो एक ही बीवी और देवरन एके में जेठान बहन मारपीट बहन में होती नहीं है। पट्टी पड़ता है। तो सौतन में जैसे लोग बोलते हैं तो कहाँ पट्टी पड़ता है? हम आपकी बात हम सब मान रहे हैं ना, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इंसान तो सभी हैं, सभी में मतलब सभी एक नहीं 2 4 10 रख सकते हैं। ज्यादातर अगर देखा जाए तो बात नहीं बनती है। हाँ नहीं बनती है, लेकिन हम दोनों में बनती है। लाखों में एक आप लोग हो या करोड़ों में एक माना जाए हाँ कुछ भी कि कहिए। दो पत्नियां जिसके पास हैं, एक पति है और इतना जीवन मतलब बिता दिए, 15 साल कम नहीं होता है, 15 दिन बहुत होता है, 15 घंटा बहुत होता है। 15 घंटे में कितनी कला हो जाती है। तो भाभी ये बताइए, जब आपकी इनसे बात रखी आपने इनसे, तो उसके बाद आपको विश्वास था कि ये हमसे शादी कर लेंगे? तब तो नहीं था, लेकिन जब हम बोले कि हम आपसे शादी करेंगे तो कह रहे नहीं हमारी शादी होगी, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। हम कहें हम शादी करेंगे तो आप ही से, नहीं तो हम अगर कुछ कर जाएंगे मर जाएंगे तो वो जिम्मेदारी आप ही की है, उसकी जिम्मेदारी आप ही लेंगे। फिर तब हार के इनसे बताया तो हमारी दीदी कहीं ठीक है हम शादी करवा देंगे, तो शादी करवा दी। तो जिस प्यार के लिए आपने इनसे प्यार किया, हम्म, इनसे लगाया, हाँ जी। क्या वो प्यार अभी तक बरकरार है? हाँ बिल्कुल है, अगर रहता नहीं तो हम यहाँ कहाँ से रहते, अब तक पता नहीं कहाँ होते। सच है ये? हाँ सच है, सच है, तभी 15 साल से बीत रहा है, नहीं तो कैसे बीतता। तो आपका जो बड़ा लड़का है वो कितने में पढ़ता है, कितना उम्र का है? हमारा बड़ा वाला लड़का 13 साल का है। बच्चों में कैसा है? जैसे इनके पास, भाभी के पास कितने बच्चे हैं, आपके पास कितने हैं? इनके 2 बच्चे हैं, हमारे 1, तीनों हमारे 3 हैं। 3 बच्चे हैं हम्म, दोनों लोग के पास। हाँ 3। 3 लोगों के बीच में 3 बच्चे हैं। हाँ 3 बच्चे हैं। तो उसके बाद आपके जो पापा थे उनको जानकारी नहीं थी, तो कुछ रिएक्शन उधर से आए थे? अरे क्यों नहीं, अब बाद में बताए थे। पहले तो पापा से सब लोग, अपने पापा से सभी लोग डरते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो।
वैसे हम भी डरते थे मम्मी से, तो मतलब मम्मी तो सबकी वैसे ही होती हैं कि मान जाती हैं, मम्मी सबकी दर्द, लड़कियां लड़के सबका सब, पापा लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं कि मानते नहीं कभी। तो मम्मी से तो हिम्मत हो गया बताने के लिए, लेकिन पापा से तो नहीं हुआ। लेकिन अब मम्मी को मनाते मनाते तो मम्मी पापा से बोली, तो पापा भी जब हम कह रहे थे कि जब हमारी बेटी जहाँ खुश रहेगी वहीं हम भी रहेंगे, अगर कुछ कर जाएगी तो तभी तो बाद में दिक्कत होगा। अच्छा, इसीलिए माता जी मान गई आप। हाँ मान गए, कहीं जहाँ हमारी लड़की खुश रहेगी वहीं हम भी खुश रहेंगे। अच्छा, अजीत पेंटर भैया की 1 सप्ताह पहले शादी हुई थी, हम्म। उसके बाद आपने इन पे मतलब इम्प्रेशन किया, इनको अपने बस में किया, मान लीजिए कैसे भी किया, बात करके किया, फ़ोन करके किया, वो डर डराया से सी। माने या कैसे भी माने, तो उसके बाद जो मुख्य किरदार किसका था? आप जो गाना सुनती थी उसका था, कि आपने रुमाल दिया था उसका था, कि सहेली के जरिए नंबर मिला? ये नहीं मुख्य हमको किरदार किसका था? सहेली के जरिए नंबर नहीं मिला था, हम खुद से ही नंबर लिए थे इनके बोर्ड से आके। नहीं, जो आपकी इनसे मुलाकात हुई उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? रुमाल की थी? हाँ रुमाल की थी। अगर हम हाई स्कूल में, उस समय हम हाई स्कूल में थे, अगर हमारा प्रैक्टिकल नहीं लगा होता तो हम रुमाल देने नहीं आते इनके पास, तो हमारी इनकी मुलाकात नहीं तो होती। एक ही शादी होती थी? हाँ एक ही शादी होती है, आप सही बोल रहे हैं। कभी आपने सोचा था, जब क्योंकि 10वीं में पढ़ने का मतलब है बहुत सारे ख्वाब लड़कियां पालती हैं, लड़के पालते हैं, अब गलती तो आपसे हो गई, कह दो हाँ नहीं। अगर रुमाल से अगर किसी को प्रेम होने लगे तो हर कोई पेंटर बन जाएगा हर गांव में। अब पेंटरे बनेगा आज के बाद। कैसे पेंटर बन पाएगा? हर कला हर एक के पास थोड़ी ना होता है। आपको अगर कहते हैं तो एक गुलाब बना दीजिए, तो आप गुलाब बना देंगे अच्छी तरह से, जैसे गुलाब होता है उसी तरह। अगर नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हर लड़के हर गांव में पेंटर ही हो जाएंगे। नहीं, कम से कम एक आध पेंटर तो निकल जाएंगे, पक्का है ना? सही, बहुत अच्छे अरे तरीके हैं से भी निकल अभी ही बहुत जाएंगे। सारे पेंटर। बिल्कुल निकल जाएंगे, बिल्कुल पेंटर है मौके पे, बहुत ज्यादा हर गांव में पेंटर है, ऐसा नहीं है कि पेंटर नहीं है। लेकिन क्या उनको ऐसा ऑफर मिल सकता है? हम नहीं बता सकते हैं, उनकी मर्जी है, एक नहीं 4 रख सके, ऑफर क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप देख सकते हैं, वही भाभी हैं, वही भैया जी हैं, तीनों लोग एक रुमाल